अंदरून शहर को असल हालत में बहाल करने का फैसले के साथ दुकानें और मार्केट्स अंडरग्राउंड बनेंगी। 4000 से ज्यादा दुकानों और 4 थानों की निशानदही ऑडिट शुरू। सर्कुलर रोड की बहाली के काम का भी आगाज। अंडरग्राउंड दुकानें और पार्किंग प्लाजा बनेगा। 3000 दुकानों को मुतबादिल जगह मिलेगी। पीएनडी बोर्ड का इजलास। 96 अरब के फंड मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट में नई अदालतों के लिए 6 अरब 72 करोड़ मंजूर। धर्मपुरा में बैचलर्स हॉस्टल, जुडिशियल रेस्ट हाउस के लिए 3 अरब 87 करोड़ मिलेंगे। एमपीए हॉस्टल में पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम और दीगर सहूलियात के लिए 1 अरब 14 करोड़ मंजूर। कब्जा माफिया को काबू करने की तैयारी। 5 से 10 साल कैद और जुर्माना तजवीज। झूठी दरख्वास्त देने वाले भी जेल जाएंगे। ट्रिब्यूनल फौरी मालिक को कब्जा वापस दिला सकेगा। एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार। कमेटी 90 दिन में केस का फैसला करेगी। जमीनों के मुकदमात के लिए भी ट्रिब्यूनल की तजवीज। गोशवारे जमा न करवाने वाले हो जाएं होशियार। एफबीआई ने टैक्स दहिंगान के असासों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शाहाना तर्ज जिंदगी रखने वालों की तफसीलात हासिल करने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू। गोशवारे और लाइफ स्टाइल में तजाद पर एफबीआई हरकत में आएगा। शहर में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार। किराना फरोशों की दुकानों पर चीनी नहीं मिल रही। किराना फरोशों का होलसेलर्स पर कमर्शियल सार्फिन को चीनी देने का इल्जाम। ब्रायलर गोश्त भी महंगा होने लगा। एक ही दिन में गोश्त 14 रुपए किलो तक महंगा। आज गोश्त की कीमत 511 रुपए मुकर्रर की गई। महकमा लाइफ स्टॉक की अराजी पर कब्जा माफिया करा। 4907 एकड़ अराजी वागुजार ना करवाई जा सकी। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। महकमा काब्जिन से जगह खाली करवाने में नाकाम। रिपोर्ट पंजाब असेंबली इजलास में पेश की जाएगी। बिजली ड्यूटी की वसूली बिलों के जरिए जारी रखने की तजवीज़। महकमा खजाना और कानून ने भी महकमा तवानाई की तजवीज़ की तायद कर दी। मुतबादिल निज़ाम माली और इंतजामी तौर पर गैर मौसर होगा। पंजाब हुकूमत ने विफाक को समरी इरसाल कर दी। विफाकी हुकूमत ने फैसला किया था कि बिजली बिलों में ड्यूटी शामिल नहीं होगी। मरकजी पार्किंग प्लाजा की ताज़ीनो आराइश और सीबीडी वॉक मंसूबे के लिए बिड्स मौसूल। मरकजी पार्किंग प्लाजा ग्राउंड प्लेस 10 मंजिला तामीर किया गया। ताज़ीनो आराइश पर 1 अरब 50 करोड़ की बुनियादी बिड मुकर्रर थी। बिड्स की टेक्निकल और फाइनेंशियल एवेल्यूएशन शुरू की गई है। सैलाब गुजर चुका चुंग फ्लड रिलीफ कैंप बदस्तूर कायम। 250 खानदानों के 800 अफराद रिहाइश पजीर। 3 वक्त का खाना रिहाइश की फ्राहमी जारी। कैंप में थीम पार्क से मुतासरा इलाका मकीन रिहाइश पजीर हैं। थीम पार्क 1 हफ्ते तक क्लियर होने की उम्मीद। टाउनशिप ब्लॉक 3 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। प्लांट की बंदी से इलाका मकीनों को पानी के लिए मुश्किलात। इलाके में बीमारियां भी फैलने लगी। उधर चाइना के मॉडल बाजार रोड वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। प्लांट पर लगे तमाम नलके नाकारा हो गए। इलाका मकीन परेशान। टूटी फूटी गलियां, बिजली के लटकते तार बबाले जान। कायदे मिल्लत कॉलोनी कच्चा जेल रोड में सहूलियात का फुकदान। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। हुकाम से सड़कों की मरम्मत और बिजली के निज़ाम को फौरी बेहतर बनाने का मुतालिबा। मुगलपुरा के गुलिस्तान मोहम्मद पार्क की हालत खराब। पार्क में झूले हैं, ना ही बैठने के लिए बेंच। पार्क में सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन कार्रवाई में 2 करोड़ 19 लाख यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों से 19 करोड़ 55 लाख रुपए की रिकवरी। 9800 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करवाए गए। कार्रवाई में 219 बिजली चोर गिरफ्तार। उधर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और मनपसंदों को नवाजने का इल्जाम। लेस्को में 2 आला अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। डीजी एडमिन मासूम आदिल और डिप्टी डायरेक्टर अस्मा के नाम शामिल हैं। ग्रीन टाउन में ससुरालियों का खातून पर तशद्दुद। फरीहा नामी खातून के सर के बाल और मुंह में मोड़ डाले। मुतासरा खातून के मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पाक साउथ अफ्रीका विमेन टीमों के रूट की ड्यूटी, सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार गैर हाजिर निकले। 20 मुअत्तल एएसआई समेत एहलकारों की ड्यूटी रूट 2 पर लगाई गई थी। एहलकारों को माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और माल रोड तैनात किया था। हेल्थ केयर कमीशन का कानून और इख्तियारात दुरुस्त करार, हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस आसिम हाफिज ने कहा, हेल्थ केयर कमीशन को निजी अस्पतालों के इंस्पेक्शन का इख्तियार हासिल है। कमीशन खिलाफ वर्जियों पर निजी अस्पतालों को जुर्माने भी कर सकता है। सेशन कोर्ट में 280 ग्राम चर्स रखने का केस, एएसआई थाना चूंग का केस में खुद मुद्दई और खुद तफ्तीशी बनने का नोटिस। एडिशनल सेशन जज खुरम शहजाद का एएसआई अनीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने मुलजिम इनामुल हक को बरी कर दिया। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस में मुलजिम शाहिद की जमानत मंजूर। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम की बाद अज गिरफ्तारी जमानत की समाअत की। अदालत ने 5 लाख के मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। मुलजिम पर अपने बाप को कत्ल करवाने का इल्जाम है। खातून की बेटी की बाजियाबी का मुआमा हल न हुआ, पुलिस मुखबिर फौजिया बीबी को तहाल बाजियाब न करवा सकी। स्पेशल ब्रांच, सीसीडी और आईबी के अफसरान शामिल। मुकदमे में मुखबिया के शोहर और सास भी नामजद हैं। बच्चे की डोल बुक करवाई मगर घर तक ना पहुंची। बेबी शॉप लाहौर के मालिक के खिलाफ दावा दायर, खातून ने मालिक के खिलाफ 2 लाख खर्च जाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत के जज ने दरख्वास्त गुजार को 28 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म दिया है। लेस्को के मुतअद्दिद एसडीओज के तकर्रुर तबादले, नुमान सदीक एसडीओ महमूद बूटी तैनात, अली रियाज प्रेमनगर, महद अली एसडीओ जोहर टाउन मुकर्रर, अताउल्ला खटक, अजीम बट, तजम्मुल डोगर, मंसूर अली खान, नदीम मियो और सलाहुद्दीन को नई जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। पुलिस अफसरान और एहलकारों के इंटरव्यूज पर पाबंदियां, डीआईजी ऑपरेशंस कामरान फैसल ने ऑपरेशंस विंग के अफसरान और एहलकारों को रोका। इजाजत के बगैर कोई अफसर और एहलकार इंटरव्यू नहीं देगा। किसी किस्म की पॉडकास्ट में बगैर इजाजत नहीं जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर पंजाब असेंबली अमाद हुसैन भली मुअत्तल, नाअहली और बद इंतजामी के इल्जामात पर नाअहल किया गया। सेक्रेटरी असेंबली ने हुक्म जारी किया, शोकास नोटिस अलहदा से जारी किया जाएगा। हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कैंसर के मरीजों के लिए कोएबलेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इजलास, वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। VCKE प्रोफेसर महमूद अयाज ने बताया कि न्यू अस्पताल में माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। मशीन जिगर, फेफड़ों, गुर्दों और छाती के कैंसर के इलाज में सूदमंद साबित होगी। एक जमात ने मुआशरे में नफरत का बीज बोया, नौजवानों की जहन साजी की गई। रियासत के खिलाफ वर्गलाने वालों को मुआफी नहीं मिलेगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन के जौहर टाउन में मीडिया टॉक। पाक वाटर एंड एनर्जी नुमाइश का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर ने कहा, हुकूमत ने किसी सोसाइटी को NOC नहीं दिया। 15 अक्टूबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट लोडर गाड़ियां बंद होंगी। 1 अक्टूबर से हर इंडस्ट्री चिमनी CCTV महकमे से शेयर करेगी। कमिश्नर मरियम खान के ज़ेर सदारत इंसदादे स्मोग इजलास, कहा बगैर कवर रेट मट्टी ट्रॉलियां शहर में दाखिल ना हो। हिदायत के खिलाफ वर्जी पर भट्टे को मस्मार करते। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का इचरा और फिरोजपुर रोड का दौरा, तरक्याती स्कीमों और म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया गया। तरक्याती कामों की सख्त निगरानी, शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज के फाहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत मीटिंग, पेंडिंग मुकदमात की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया गया। अफसरान को चालान जल्द अदालतों में जमा करवाने की हिदायत। बोले, खवातीन और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। बांग्लादेश की वजारत दाखिला और पुलिस अफसरान भी शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को सराहा, खित्ते के लिए मिसाली रोल मॉडल करार दिया।
हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एवर केयर अस्पताल लागोस नाइजीरिया का सिटी 42 का दौरा। मलिहा समी हुसैन और सैयद इकबाल हुसैन भी हमरा थे। वक्त ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। न्यूज़ रूम, असाइनमेंट, न्यूज़ प्रोडक्शन, सोशल मीडिया और शोबा मार्केटिंग के काम को सराहा। बच्चों तक मायारी खुराक की फाहमी और आगाही। 40 प्राइमरी स्कूलों के 10,000 बच्चों को खाना खिलाने का आगाज। पंजाब फूड अथॉरिटी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज 2 का आगाज। मुआवनी खसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट और डीजी आसिम जावेद ने इफ्तिताह किया। MD कैट इम्तिहान के तमाम अमूर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ को मिल गए। MD कैट के शिफाफ इनेकाद की जिम्मेदार अब अथॉरिटीज़ और मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ हैं। वालिदैन और तलबा रहनुमाई के लिए MD कैट इम्तिहान मुनक्किद करने वाली मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से रजू करें। किसी के धोखे में मत आएं, एलामिया जारी। भारत के खिलाफ फखर जमान का गलत आउट। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। मैनेजर, एम्पायर्स और मैच रेफरी को फैसले पर ईमेल भी की गई। फखर जमान का कैच आउट मुताज़ फैसला था। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया। और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका विमेंस वनडे। साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 116 रन का हदफ। पाकिस्तानी स्पिनर निशा सिंधु ने 6 और अरूप शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान वुमेन टीम के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की बरतरी हासिल है।